साल 1632। यमुना नदी के किनारे अंधेरी रात में सम्राट शाहजहां मौन खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल नदी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उनके हृदय में मुमताज महल के बिछड़ने का दर्द था। यह दर्द शब्दों में नहीं बंध सकता था, इतना गहरा था। उसी शोक से एक संकल्प ने जन्म लिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी बनाने का। लेकिन अगर उस रात समय की सीमाएं टूट जातीं तो? अचानक आसमान से अजीब सी मशीनें उतरने लगीं, बिना पंखों के उड़ते हुए यंत्र। यमुना के किनारे जमीन कांप उठी, धूल और गर्द हवा में फैल गई। विशाल रोबोटिक क्रेन सक्रिय हो गईं, उनकी भुजाएं आसमान की ओर उठीं। जहां कभी हथौड़े और छेनी की आवाज गूंजती थी, वहां अब नीली रोशनी की लेजर किरणें संगमरमर को तराशने लगीं। लेजर की तेज रोशनी रात के अंधेरे को चीर रही थी। कभी राजस्थान से संगमरमर लाने में महीनों लगते थे, हजार हाथियों की पीठ पर लदा हुआ पत्थर। लेकिन अब आसमान से विशाल मालवाहक विमान संगमरमर पहुंचा रहे थे। सिर्फ कुछ ही घंटों में विमानों की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठी। हर पत्थर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता माप रही थी, इतनी बारीकी से कि एक रेशे जितनी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सेंसर और कैमरे हर कोण से पत्थरों का विश्लेषण कर रहे थे। कभी उस्ताद अहमद लाहौरी ने कागज पर ताजमहल की रेखाएं खींची थीं। अब एक वास्तुकार शाहजहां के दुहक को डिजाइन में बदल रहा था। एआई ने प्रेम और शोक की भावनाओं को एल्गोरिदम में बदल दिया। सम्राट ने धीरे से कहा, ऐसा मकबरा बनाओ जो भूकंप से न टूटे और यमुना के जल में जिसकी परछाई पूरी तरह परफेक्ट हो। उनकी आवाज में दर्द और दृढ़ संकल्प था। ए ने जवाब में अनगिनत रूप दिखाए, ताजमहल के ऐसे ऐसे स्वरूप जिन्हें देखकर आंखें ठहर जाएं। हर डिजाइन पिछले से बेहतर था, हर विवरण त्रुटिहीन। निर्माण अविश्वसनीय गति से होने लगा। मशीनें दिन रात काम कर रही थीं, बिना थके बिना रुके। मानव हाथों की जगह इंडस्ट्रियल लेजर ने ले ली। लेजर संगमरमर को मक्खन की तरह काट रहे थे। एक विशाल 3D प्रिंटर धीरे धीरे संगमरमर का स्वप्न रच रहा था। हर परत, हर डिजाइन, हर विवरण को बारीकी से उकेरा जा रहा था। जो काम कभी 20 साल में पूरा हुआ था, वह अब सिर्फ 2 साल में समाप्त हो गया। मुमताज की कब्र के ऊपर हर रात एक हल्की सी होलोग्राम रोशनी चमक उठती, जैसे शाहजहां का प्रेम आज भी जीवित हो। यह रोशनी मुमताज की आत्मा की तरह शांत और शाश्वत थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। किंवदंती थी कि शाहजहां यमुना के उस पार अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। आधुनिक तकनीक से अब यह सपना भी संभव था। नदी के नीचे एक कांच की सुरंग बनी, जो दोनों किनारों को जोड़ती थी। दूसरी ओर खड़ा था कार्बन फाइबर से बना गहरे काले रंग का स्मारक, प्रेम और मृत्यु का आधुनिक प्रतीक। सब कुछ परफेक्ट था, फिर भी कुछ अधूरा सा लगा, क्योंकि प्रेम सिर्फ तकनीक से नहीं बनता। असली ताजमहल अमर है क्योंकि उसे इंसानों ने बनाया, वक्त ने संवारा और प्रेम ने जीवित रखा।